हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आईटीआर के बारे में कि कैसे क्या करना है, कब भरना है, कब फॉर्म अवेलेबल होंगे। देखिए, 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो चुका है, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का एंड हो चुका है। 1 अप्रैल को ही 31 मार्च 31 को ईयर क्लोज, 1 अप्रैल को एक्सेल यूटिलिटी ITR 1, 2, 4 और 6 का आ चुका है पोर्टल पे। तो उसको आप यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे देखिए 24 है और इसका एक्सेल यूटिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्सेल यूटिलिटी ITR 1, 2 और 4 के लिए है और पीछे आप देखेंगे दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे ITR 1, 2, 4 और 6 का भी यहाँ पर दे दिया गया है अपने पास। ये ठीक है, ये भी यहाँ पर आ चुका है। क्लियर। तो अभी अगर जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन यूटिलिटी जो है ऑफलाइन का एक्सेल का यहाँ पे अवेलेबल है और ये यूटिलिटी जो है ये सारे यहाँ पे हैं। आप देखिए ITR 1 अगर आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और वो ITR 1 का ये सारा डिटेल आ जाएगा और यहाँ क्लिक करने के बाद यूटिलिटी एक्सेल बेस करने के बाद आपके पास एक डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल और उसमें एक्सेल होता है। अब यहाँ पे ITR 1, ITR 2, ITR 4 और ITR 6 ये तीनों आ चुके हैं। ये लेकिन मैं अभी आपसे एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि अभी आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि जो ITR 1 किसको फाइल करना है, ITR 1 उन लोगों को फाइल करना है जो मेन रूप से सैलरीड पर्सन होते हैं और जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख होती है। देखिए 50 लाख से ऊपर की भी सैलरी होती है, या उनके पास किसी एक हाउस वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, या एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज का है, या फैमिली पेंशन आ रहा है, या उनके पास इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, तो वो लोग ITR 1 फाइल करते हैं। डिटेल में मैं और अभी बताऊंगा अभी आपको, और एक डिटेल वीडियो में बना के दे दूंगा कि ITR 1, 2, 3, 4 किसको क्या फाइल करना है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको ITR फाइल अभी नहीं करना है। क्यों? इसलिए नहीं करना है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 23-24 का जो टीडीएस का रिटर्न है क्वार्टर फोर्थ का, लास्ट क्वार्टर का, उसका टीडीएस रिटर्न का डेट जो है वो 31 मई 2024 तक है। और टीडीएस जो है मार्च का, मार्च महीने का जो टीडीएस जमा होगा वो 30 अप्रैल 2024 तक है। तो 30 अप्रैल 2024 तक आपकी कंपनी अगर कहीं जॉब कर रहे तो आपकी कंपनी ने जो डिडक्शन किया है टीडीएस, वो टीडीएस आपका जमा होगा 30 अप्रैल 2024 तक, चालान जमा होगा और 31 मई तक आपका इनकम टैक्स सॉरी टीडीएस का रिटर्न फाइल होगा। जब ये फाइल होता है ना तो ये यहाँ पे जब आप लॉग इन कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल को तो आपके अकाउंट में फॉर्म 26 AS और एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ये दो चीज अपडेट होंगे। अभी आप ITR फाइल कर देंगे तो ये अपडेटेड नहीं होंगे। लास्ट क्वार्टर वाला टीडीएस अपलोड नहीं रहेगा उस पे पोर्टल पे, तो वो अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए जब आपका फॉर्म 16 आ जाए, यानी कि 31 मई के बाद ही आप उसको ITR को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं ITR 1 को डाउनलोड किया हूं तो एक नॉर्मल इसका गो थ्रू हो लेते हैं हम लोग। ये देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 का और ये रहा ITR 1। अब यहाँ पे एक बार हम और देख लेते हैं कि ITR 1 किसके लिए है। सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि ITR 1 जो है फाइल करने के लिए उस इंडिविजुअल के लिए है जो रेसिडेंस है,
मतलब जो भारत में रहता है, एनआरआई के लिए नहीं है। ठीक है। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, और हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज अकाउंट, या हैविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, या अदर सोर्स। अदर सोर्स में इंटरेस्ट वगैरह अगर आपका आता है सेविंग अकाउंट पे, पोस्ट ऑफिस से, बैंक में, या एग्रीकल्चर इनकम आपका 5,000 रुपया तक है तो। उसके बाद ये आईटीआर वो लोग नहीं फाइल कर सकते हैं जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। ठीक है। या जो व्यक्ति अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जिनका 194 कैपिटल एन में टीडीएस कटा है। इसमें जो कैश वाला है, कैश विड्रॉल वाले टीडीएस, उस पे कटा है, या इनकम टैक्स ईसॉप का है। तो इन सब चीज लोगों को ये ITR-1 नहीं फाइल करना है। अब इसमें ना एक चीज जो बड़ा अच्छा आया, जो मुझे देखने के लिए मिला है, कि एक नया चीज इसमें क्या आया है कि इनकम टैक्स का कैलकुलेटर का भी बटन दिया है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ई फाइलिंग के इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले जाएगा आपको, और वहां पर ले जा करके एक आपको इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन करना है, बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर, यहाँ पे आप अपना डिटेल सारा डालिएगा, आप अपना इनकम वगैरह डालिएगा, डिडक्शन वगैरह डालिएगा, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन हो करके आ जाएगा। एडवांस कैलकुलेटर हम देख लेते हैं क्या क्या है। अब आपको यहाँ पे ओल्ड देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा, ऑटोमेटिक कह रहा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 कैपिटल बी ए सी 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट इज नो। मतलब डिफॉल्ट ही आपको करा है कि आपको भरना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ओल्ड भरना है, तब आपको यहाँ पे यस करना है। अब यस करिएगा तो देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, आपने देखा कि अपडेट हो जाता है। तो ये सारे जो हैं चेंजेस इसमें हुए हैं, और इस चेंज के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपलोड होने के बाद ही, अपडेट होने के बाद ही अपना आईटीआर फाइल करिएगा। और हम आपको एक काम करेंगे, ITR-1 से 6 तक का पूरा डिटेल एक वीडियो बना करके और दे देंगे कि किनको कौन सा ITR फाइल करना है। ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आ चुका है, बट अभी ITR फाइल नहीं करना है। हाँ, वो लोग ITR फाइल कर लीजिएगा जिनका मतलब जो इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है, या कहीं टीडीएस वगैरह नहीं कटा है, तो वो लोग अपना नॉर्मल है, जिनका कुछ नॉर्मल इनकम है और आईटीआर फाइल करते हैं, तो वो लोग अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए, उससे कोई इशू होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, और आपको कल परसों में मैं यहाँ पे ये आईटीआर का प्रॉपर पूरा जो है वीडियो एक बना के दे दूंगा कि कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है। और ये यूटिलिटी ऑलरेडी आ ही चुकी है, ITR-1 का यूटिलिटी में दिखा ही दिया आपको। अब आप यहाँ ITR-2 में अगर देखिए तो इनका भी यूटिलिटी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा आपको। और ये है ITR-2 किसके लिए है, इंडिविजुअल और HUF के लिए, जिनके पास PGBP से इनकम नहीं है, उन लोगों के लिए है। इसका भी मैं डिटेल में आपको दूंगा। ITR-4 कहता है, ये भी आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड आ चुका है, जो मैं आपको बताया। और ITR-6 है, इसका भी यूटिलिटी बेस्ड आ चुका है, यूटिलिटी आ चुका है एक्सेल बेस्ड। ठीक है। तो ये सारे अवेलेबल हैं अपने पास, लेकिन अभी आप लोग ITR भरिएगा नहीं, आप कोशिश करिए 31 मई के बाद ही भरने का। 10 जून के बाद फॉर्म 16 15 जून तक आपको मिल जाता है, उसके बाद भरिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि सारा बुक्स जो है इनकम टैक्स का पोर्टल अपडेट रहेगा, आपका लेजर अपडेट रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम
नहीं होगी। थैंक यू, बाय बाय।